तो अश्वारोही बाबा जैसे आए थे वैसे ही अपने घोड़े पर बैठ लाल धूल उड़ाते हुए पहाड़ में गायब हो गए। उनके जाने के बाद सभा में खामोशी छाई रही। आखिरकार हमारे साथ गौड़ से जो व्यापारी आए थे उनमें से एक ने कहा, दिल्ली और हिंद के बाकी जगहों के मालिक, आप चाहे आज से 10 साल बाद बने या कल, हमारा साथ आपके लिए बना रहेगा। दूसरे व्यापारी ने कहा, दिल्ली से ज़्यादा अहम हम लोगों के लिए गौड़ देश है। गौड़ यानी बंगाल। समुंदर पार देशों के साथ वाणिज्य करने के लिए हमें गौड़ के बंदरगाह तक पहुंचना जरूरी होता है। गौड़ के सुल्तान और उनकी सेना हमें बहुत परेशान करती है, लूट लेती है हमें। तीसरे ने कहा, आप गौड़ पर काबू रखें तो बड़ी सहूलियत होगी। शेर खान खामोश सुनते रहे, फिर बोले, मैं आप लोगों की परेशानी समझ रहा हूँ। हुमायूं और पठानों की जंग मिट जाए फिर मैं इस मसले को हल करने की पूरी कोशिश करूँगा। शेर खान के मुंह से ये बात सुन लोग आश्वस्त हुए। सभा भंग हुई और ज़्यादातर लोग रवाना हो गए। कुछ लोग यहाँ के मंदिर में काल भैरव और तारा माँ की पूजा के लिए रुक गए। उनमें से थे दूर मगहर से आए दो भाई, बलवंत और यशवंत चौधरी, और केसरिया गांव के सरपंच फूलचंद। ये तय हुआ कि साधु बाबा और मैं उनके साथ नाव से केसरिया तक जाएंगे। केसरिया के केसरिया से चौधरियों के साथ घोड़े गाड़ी से मगहर, फिर मगहर से बनारस तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी चौधरियों ने ली थी। तो ये जो जगह तुम सुन रहे हो, केसरिया, मगहर, दीज आर रियल प्लेसेस। तो अगर आप गंगा से पटना तक आते हो, फिर वहाँ से गंडक नदी ले लेते हो एंड यू गो अ लिटिल नॉर्थ, यू विल रीच केसरिया। एंड मगहर गोरखपुर के पास है। ये वो जगह है जहाँ पे कबीरदास जी जो एक महान संत थे उन्होंने अपना देह त्याग किया था। तो उनके बारे में बातें होंगी अभी थोड़ा सा। जस्ट गिविंग यू अ लिटिल बिट ऑफ द ज्योग्राफी की कहाँ चल रही है ये कहानी। अम, रात भर पूजा होती रही। भोर होने से पहले ही हम निकल गए ताकि उजाला होने से पहले हम पटना पार कर जाएं। मैं नाव में चढ़ते ही गहरी नींद में सो गया। उठा तो देखा नाव घने जंगलों में से गुजर रही थी। नदी भी संकरी थी। साधु बाबा ने बताया ये गंडक नदी है। बलवंत, यशवंत और फूलचंद आपस में बातें कर रहे थे। फूलचंद कह रहे थे, अच्छा यहाँ पे जरा सा ये थोड़ा सा इट्स अ डिस्कशन between two opposing point of views. One is more pro nationalist kind of a thing and pro Hindu. The other is more wider type of thing. So इतना जान ले कि मेरा बायस दोनों में से किसी की तरफ भी नहीं है। आई एम जस्ट एन ऑब्जर्वर एंड अ स्टोरी टेलर। तो मैं दोनों साइड से आपको सुना रही हूँ कि बातें कैसे हो रही हैं। बलवंत बोले, यशवंत, बलवंत और फूलचंद आपस में बातें कर रहे थे। फूलचंद कह रहे थे, मैं तुम लोगों के साथ चला तो आया, पर इस मलेच्छ शेर खान की जीत या उसके बादशाह बनने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। ये यहाँ पला बड़ा जरूर, लेकिन है तो गाय खाने वाला मुसलमान। बलवंत बोले, पर इसके अलावा और कोई प्रतापी नहीं जो यहाँ की शांति और खुशहाली के लिए काम करे। फूलचंद बोले, क्यों? शाहबाद के महारत चेरों को अगर बाकी राजाओं और जमींदारों का साथ मिले तो वो मुसलमानों से टक्कर ले सकते हैं। उनके पास हजारों घुड़सवार हैं, कई हाथी भी हैं, सुना है एक सफ़ेद हाथी भी है उनके पास। तो ये महारत चेरो जो है, एक चेरो डायनेस्टी भी थी बिहार में। तो जो समय हम बात कर रहे हैं उस समय ये some parts अबोर्जिनीस। were about, हाँ, they were more the Adivasis of that area, the original people, original people who lived in Bihar, आदिवासियों किंग थे चेरोस। तो इनके पास छोटे छोटे एरियाज थे जहाँ पे ये स्पेशली क्या था कि सम ऑफ द एरियाज वर वेरी डिफ़िकल्ट टू रीच। तो महारत चेरो जो थे, ही वॉज वन ऑफ द बिग वंस ड्यूरिंग शेर खान्स टाइम और शेरशाह सूरीज टाइम। इनफैक्ट शेर खान और महारत चेरो के बीच में एक वॉर भी हुआ था, क्योंकि ये जो वाइट हाथी की, वाइट एलिफेंट की मैं बात कर रही हूँ, शेर खान हैड आस्क्ड फॉर इट एंड महारत चेरो रिफ्यूज्ड। तो ही वॉज अटैक्ड एंड एलिफेंट वॉज टेकन अवे। तो ये जस्ट थोड़ा सा बैकग्राउंड। यशवंत बोले, ये चेरो भी तो नीची जाति के हैं, डाकू लुटेरे हुआ करते थे ये। इनका साथ देने से अच्छा है शेर खान का साथ देना।
फूलचंद बोले, कम से कम चेरो हमें काफिर तो नहीं कहते, हमारे मंदिर और पवित्र जगहों को तहस तहस तो नहीं करते। बलवंत बोले, हर मुसलमान ऐसा नहीं होता, वो तो चंद लुटेरे थे जो तोड़ फोड़ कर गए। मगहर में बहुत से मुसलमान हमारे करीबी दोस्त हैं और हमारी ही तरह कबीरपंथी हैं। कबीर ने हमें इन झूठी धार्मिक दीवारों से निकलने की सीख दी। तो ये जो बलवंत और यशवंत हैं जो मगहर से आए हुए हैं, ये बेसिकली कबीरपंथी है। कबीरपंथ अभी भी बहुत पॉपुलर है इन पॉकेट्स। उस समय अलग अलग, व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज़ बिल्ड अ पिक्चर ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ फेथ्स विच पीपल हैड दैट टाइम। बलवंत बोले, फूलचंद बोले, ये कबीरपंथी और कनफटे नाथ योगी, ये भी एक बहुत बड़ा सेक्ट हुआ करता था उन दिनों, कनफटे नाथ योगी। कन्फर्ट हाँ, कान में ना वो लोग जो है बालियाँ हाँ पहनते थे, राइट। और कान के खोखले में, जहाँ जैसे हम कानों की पालियों में पहनते हैं वैसे नहीं, कान के खोखले में इतनी बहुत मोटी मोटी, अभी भी लोग हैं बालियाँ पहनते थे। ये नाथ योगी जो आदित्यनाथ वगैरह हैं वो उसी ट्रेडिशन से हैं, लेकिन इट इज़ नाउ नो लॉन्गर द वे इट यूज टू बी इन द 16th सेंचुरी। इन द 16th सेंचुरी इट वॉज अ वेरी ऑल इंक्लूसिव कम्युनिटी, और ये सब योगी हुआ करते थे, दे वेर रिनंशिएट्स। और ये जो है गोरखपुर के आसपास, ये जो गोरख नाम ही आता है, गोरखनाथ, गोरखनाथ जो है ये एक बहुत बड़े योगी हैं। इनके गुरु हैं मत्स्येंद्रनाथ। सो मत्स्येंद्रनाथ और गोरखनाथ की भी बहुत कहानियाँ हैं। तो इस एरिया में ये जो नाथ योगी होते थे ये गोरखनाथ के फॉलोअर्स थे, और इसमें बहुत से हिंदूज़ और मुसलमान दोनों ही हुआ करते थे फॉलोअर्स। दोनों तरह के योगी होते थे जो गोरखनाथ के फॉलोअर्स थे बट मोहम्मद को भी फॉलो करते थे या इस्लाम धर्म को मानते थे। तो फूलचंद कह रहे हैं, ये कबीरपंथी और कनफटे नाथ योगी, इन लोगों ने मलेच्छों को अपने में शामिल किया, लेकिन जिहाद के नाम पे जो लूटपाट हुई उसे कैसे भूल जाएं हम। मुसलमानों के आने से पहले यहाँ खुशहाली भी थी और धर्म भी। दूर दूर से लोग यहाँ धर्म सीखने आते थे। बलवंत बोले, किस सदी की बात कर रहे हो भाई, पिछले कई सदियों से तो यहाँ मारकाट मचा है। सिर्फ मुसलमान नहीं, पश्चिम से उज्जैन के राजपूत, पूरब से सेन, दखन से चोला, उत्तर से कालूचरी, सब तरफ से तो हमला हुआ है, सब तरफ से लुटेरे आए। फूलचंद बोले, इन मुसलमान मलेच्छों के आने से पहले यहाँ के राजा बुद्ध के धर्म को मानते थे। तो ये वो पाल डायनेस्टी हुआ करता था जो बंगाल, बिहार से लेके ऑल द वे अप टू अफगानिस्तान हुआ करता था। दिस वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग डायनेस्टी फ्रॉम 6th to 12th सेंचुरी, और ये प्राइमरीली बुद्धिस्ट थे, लेकिन बुद्धिज़्म और हिंदुज़म का जरा सा मिक्स्ड फॉर्म फॉलो करते थे, लेकिन प्राइमरीली बुद्धिस्ट। तो फूलचंद बोले, इन मुसलमान मलेच्छों के आने से पहले यहाँ के लोग बुद्ध के धर्म को मानते थे। राजा अपनी प्रजा को संतान समझते थे, राहगीरों की सहूलियत के लिए रास्ते बनाते और उसके किनारे पेड़ लगवाते, पानी के प्याऊ बनवाते ताकि राह चलते इंसान और जानवर प्यासे नहीं रहे, पानी के पोखर बनवाते, कुएं खुदवाते ताकि सूखा पड़ने पर भी खेत खलिहान हरे भरे रहे और लोगों की प्यास बुझी रहे, बीमारों के इलाज के लिए दवा खाना बनाते। बलवंत बोले, सुना नहीं तुमने अश्वारोही बाबा ने क्या कहा, शेर खान भी रास्ते बनाएगा, डाकू लुटेरों पर कब्जा पाएगा। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि वो मुसलमान है, वो हम लोगों को काफिर नहीं समझता। उसने कोई मंदिर नहीं तोड़े, धर्म के नाम पर किसी से भेदभाव नहीं किया। फूलचंद बोले, तुम लोग चाहे जो कहो, मुझे मलेच्छों पर जरा भी भरोसा नहीं। ये गाय खाने वाले हम पर जुल्म ही करेंगे। वो टिला देख रहे हो, कल तुम्हें ले जाऊंगा वहाँ का दौरा करने, अपनी आंखों से देखना इन बेरहमों ने किस तरह तबाह किया है हमारे देश को। कुछ देर में हम फूलचंद के गांव पहुंच गए। उनके घर में उन्होंने हमारे रहने और खाने की बड़ी अच्छी व्यवस्था की। उनके घर से मंदिर लगा हुआ था। बच्चे को गोद में लिए शेर पर सवार 4 हाथों वाली काले पत्थर से बनी देवी की सुंदर मूर्ति थी वहाँ। शाम होते ही गांव के लोग मंदिर में जमा हो गए। साधु बाबा ने देवी की आरती की, फिर देर रात तक लोगों को किशन के जन्म की कहानी सुनाते रहे। अगले दिन फूलचंद के साथ हम टीले गए। चढ़ाई करते हुए कई जगह ईंट की दीवारें दिखती, ऐसा लगता था जैसे कोई बड़ी इमारत छुपी हुई है। तो ये जगह जो मैं बता रही हूँ, ये केसरिया में, अगर आप गूगल करते हो तो केसरिया करके जो जगह है वहाँ पे एक बहुत बड़ा रेलिक मिला है। आई थिंक ब्रिटिश टाइम पे ही उन लोगों ने इसको एक्सकवेट किया था, बट उसके पहले भी वहाँ के जो लोकल लोग थे वो जानते थे कि ऐसा एक स्तूप, बहुत बड़ा स्तूप जो है बिहार में कई जगह जगह पे मिलेंगे। स्पेशली ये एरियाज़ जो हैं ये बहुत पॉपुलर एरियाज़ थे।
तो ये केसरिया के स्तूप के बारे में हम बात कर रहे हैं। अगले दिन फूलचंद के साथ हम टीले गए। चढ़ाई करते हुए कई जगह ईंट की दीवारें दिखती, ऐसा लगता था जैसे कोई बड़ी इमारत छिपी हुई है मिट्टी के नीचे। एक जगह पर फूलचंद हाथ से मिट्टी हटाने लगे। मिट्टी ढीली थी और आसानी से निकल आ रही थी। हम सब भी उनके साथ इस काम में जुट गए। कुछ देर में एक मूर्ति के हिस्से दिखने लगे, पहले पैर और घुटने, फिर धड़। मूर्ति बहुत उम्दा थी, लेकिन सिर कटी, मानो किसी ध्यान में मगन व्यक्ति का सिर तलवार से किसी ने काट डाला हो और शरीर को पता ही न चला हो। शरीर बिना सिर के ही ध्यान में खोया हुआ था। बायां हाथ गोद में, हथेली ऊपर की तरफ, दायां हाथ घुटने को छूते हुए जमीन को स्पर्श कर रहा था। साधु बाबा बोले, अरे ये तो गौतम बुद्ध की मूर्ति है, भूमि स्पर्श मुद्रा में। लगता है कोई स्तूप दबा हुआ है। फूलचंद बोले, ये सारा टीला दरअसल एक देवस्थान है। हम इसे राजा बीन का देवरा कहते हैं। कहीं भी मिट्टी हटाओ, दीवारें और मूर्तियां मिलेंगी। किसी मूर्ति का सिर कटा है तो किसी का हाथ। कुछ मूर्तियों के तो सिर्फ पैर और पेट ही रह गए हैं, मानो किसी ने पेट पर तलवार चलाकर दो टुकड़े कर दिए हों। पहले यहाँ बहुत से ज्ञानी रहा करते थे। लोग दूर दूर से उनके दर्शन करने आया करते। गांव के बड़े बूढ़े कहते हैं, यहाँ रहने वाले कई तरह के चमत्कार कर सकते थे। कठिन रोगों का इलाज, सूखा पड़ने पर बादल बुलाकर बारिश कराना। कई साल पहले मुसलमान लुटेरों का एक जत्था यहाँ आया था। जिस तरह मूर्तियाँ कटी, ठीक उसी तरह यहाँ रहने वाले भी। उन ज्ञानी लोगों की मौत के साथ ही इस इलाके की खुशी और चैन भी जाता रहा। हम सब फूलचंद की बातें सुन रहे थे। अचानक लगा कोई हमें देख रहा है। हम सब चुप चुप और चौकन्ने हो गए। झाड़ियों में से एक आंखों का जोड़ा हमारी ओर एक टक देख रहा था। आंखें इंसानी सी लग भी रही थी और नहीं भी। झाड़ी में से आवाज आई, म्याऊं। एक काली और धूसर चितकबरी बिल्ली झाड़ी से कूद हमारे पैरों के पास आ पहुंची। फूलचंद ने बिल्ली को दुत्कार कर भगाने की कोशिश की। बिल्ली साधु बाबा के पैरों से आ चिपकी, अपने मुंह से उनकी धोती खींचने लगी। फूलचंद ने लात मारकर उसे बाबा से अलग किया। बाबा बोले, इसके साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों कर रहे हो फूलचंद? फूलचंद बाबा को बिल्लियों के संपर्क से होने वाली बीमारियों के बारे में बताने लगे। तो इन जनरल जो यहाँ पे हम देखते हैं कि बिल्ली और कुत्तों से लोग बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हमारे जो नेटिव इंडियन कम्युनिटी है ये बहुत डरती है, कुत्ते बिल्ली इन लोग से दूर रहती है। एंड द फियर इज़ कि ये सब डिजीज़ कैरियर्स हैं। तो ये जो, इसलिए मैंने इसको यहाँ डाला है। हम सब चुप और चौकन्ने हो गए। सॉरी, फूलचंद बाबा को बिल्लियों के संपर्क से होने वाली बीमारियों के बारे में बताने लगे। मैं बिल्ली की ओर देख रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था यहाँ कोई रहस्य है जो ये बिल्ली जानती है। अचानक बिल्ली गायब हो गई। मैंने देखा बिल्ली जहाँ गायब हुई वो एक तंग सुरंग था। मैंने अपना सिर और धड़ सुरंग के मुंह में घुसाया और पेट के बल रेंगता हुआ आगे बढ़ने लगा। कुछ देर में मैं एक बड़े कमरे में पहुंच गया। हल्की रोशनी में मैं दीवारों में बनी मूर्तियों को देखने लगा। अचानक भौं भौं करता हुआ एक काला कुत्ता मुझ पर कूद पड़ा। मैं गिर गया। कुत्ता मेरे सीने पे बैठ गया और मेरा चेहरा चाटने लगा। डर के मारे मेरी सांस फूल गई। मैं साधु बाबा को बुलाना चाहता था, पर मेरी आवाज़ गले से नहीं निकल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई बुरा सपना देख रहा हूँ। मैंने कस के आंखें मीच ली और सपने के अंत होने का इंतज़ार करने लगा। कुछ देर बाद एक इंसानी आवाज़ सुनाई दिया, कल्लुआ, मेरे काले हीरे, कहाँ है तू? ये कौन दबा हुआ है रे तेरे नीचे? छोड़ उसे, यहाँ आ मेरे पास। कुत्ता मुझ पर से उतर गया, लेकिन मैं आंखें बंद किए पड़ा रहा। मेरे चेहरे को थपथपाते हुए कोई कह रहा था, उठो बबुआ, इतना घबराए हुए क्यों हो? मैं कोई भूत पिशाच नहीं, तुम्हारी ही तरह इंसान हूँ। मेरा नाम है बजरंग। आवाज़ में अपनापन था। मैंने धीरे से आंखें खोली। मेरे सामने एक लंबा चौड़ा जवान था, वेशभूषा साधुओं जैसी, लेकिन शरीर पहलवानों जैसा। इतना बड़ा इंसान मैंने पहले कभी नहीं देखा था। शरीर जितना बड़ा था, चेहरा उतना ही मासूम और कोमल। गेरुआ कपड़े, काली घनी दाढ़ी मूछे, काले घुंघराले बाल, माथे पर लाल तिलक। कमरे का अंधेरा छट सा गया था। मैंने देखा बजरंग के शरीर से चांदनी सी रोशनी निकल रही थी। उसकी कानों में भारी बालियां थी, जो कानपाली में नहीं बल्कि कान के खोखले भाग में पहने हुए थे। बाहर से आवाज आ रही थी, माधो
माधो, साधु बाबा मुझे बुला रहे थे। बजरंग बोले, तुमने अपना नाम नहीं बताया, पर हम जान गए तुम माधो हो। मैंने धीरे से सिर हिलाकर हामी भरी और बोला, मैं कुछ लोगों के साथ बाहर घूम रहा था। एक बिल्ली का पीछा करते हुए सुरंग में से यहाँ आ गया। मेरे साथी मेरे लिए परेशान हो रहे होंगे। अच्छा, बिल्लो रानी तुम्हें यहाँ ले आई? इसका मतलब है प्रभु चाहते हैं तुम उनके बारे में जानो, उनके बताए मार्ग को समझो। पर तुम्हारे साथियों को इस तरह परेशान रखना ठीक नहीं। तुम कलुआ और बिल्लो रानी के साथ यहाँ रुको, हम उन्हें भी लेकर आते हैं। ये कहकर बजरंग चले गए। मैं सोच रहा था, बजरंग का इतना बड़ा शरीर सुरंग में से नहीं निकल सकता, लेकिन वो इतनी आसानी से निकल गए मानो उनका शरीर हाड़ मांस का नहीं, कुम्हार के चाक के लिए तैयार कच्ची मिट्टी से बना हो। बजरंग के बाहर निकलते ही कमरे अंधेरा हो गया। सिर्फ सुरंग में से रोशनी आ रही थी। मैं उस रोशनी की ओर आंख गड़ाए उनके लौटने का इंतज़ार कर रहा था। कमरा रोशन हुआ तो मैंने सिर घुमाकर देखा। बजरंग, साधु बाबा, बलवंत, यशवंत और फूलचंद अंदर आ गए थे। मेरी हैरानी देख बजरंग बोले, यहाँ आने के बहुत से रास्ते हैं। ये लोग तुम्हारी और बिल्लू रानी की तरह इस छोटे सुरंग से नहीं आ सकते थे, इसलिए मैं इन्हें गुप्त द्वार से ले आया। फूलचंद बोले, इस तहखाने के बारे में अपने परदादी से कहानियां सुनी थी मैंने। इस जगह को कितने बार सपने में देखा है। मैं बचपन से इस टीले पर आता रहा, यहाँ तक पहुँचने के रास्ते ढूंढता रहा, लेकिन न कभी सुरंग दिखा न गुप्त द्वार। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैं स्तूप के अंदर हूँ। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? बजरंग बोले, यहाँ आने का एक वक्त होता है। प्रभु की मर्जी के बिना यहाँ कोई नहीं आ सकता। इस लड़के को प्रभु ने बुलाया, इसके कारण आप सबको ये मौका मिला। मैं हैरान था, जाने किस प्रभु की बात कर रहे थे। मुझ जैसे तुच्छ मछुआरे को भला क्यों बुला भेजेंगे वो? बजरंग ने गलत समझा होगा। शायद साधु बाबा को बुलाया होगा प्रभु ने। उन्हें यहाँ तक लाने का मैं सिर्फ जरिया था। बजरंग मेरी ओर देख मुस्कुरा रहे थे, मानो मेरे मन की बातें उन्हें सुनाई दे रही हों। बोले, गौतम बुद्ध की माधुकरी पात्र इस स्तूप में दबी है। वही पात्र यहाँ के प्रभु हैं। उस पात्र में भगवान बुद्ध का करुणामय हृदय और अलौकिक बुद्धि बसी है। साधु बाबा बोले, बजरंग नाथ, हमें भगवान गौतम बुद्ध और इस स्तूप के बारे में बताओ। बजरंग बोले, आज से कई साल पहले इस इलाके में एक महात्मा रहते थे। फूलचंद ने पूछा, 500 साल या उससे भी ज़्यादा? बजरंग ने जवाब दिया, 2000 या उससे भी ज़्यादा साल पहले की बात है, जब भगवान बुद्ध इस धरती पर बालक सिद्धार्थ के रूप में आए। यहाँ से कई योजन दूर हिम से ढके पहाड़ों की वादियों में कपिलवस्तु राज्य में उनका जन्म हुआ। वहाँ के क्षत्रिय शाक्य वंश के थे। कपिलवस्तु एक जनपद था, किसी एक राजा का आधिपत्य नहीं था। वहाँ का शासन शाक्यों का संघ करता था। संघ के द्वारा चुना मुखिया राजा कहलाता। सिद्धार्थ के जन्म के समय उनके पिता शाक्यों के मुखिया थे। हालांकि सिद्धार्थ को सब सुख और समृद्धि हासिल थी, उनका मन उदास रहता। अपने आसपास के लोगों के दुख कष्ट उनके मन को अशांत कर देते। बचपन में उनके हमउम्र शाक्य बालक जब जानवरों का शिकार करने जाते, वो उन्हें समझाते, किसी भी प्राणी को कष्ट देना, हानि पहुंचाना ठीक नहीं। जब वो गरीब मजदूरों को कड़कती धूप में मेहनत करते देखते और शाक्यों को उनके काम के बलबूते गुलछर्रे उड़ाते देखते, तो उनका मन इस अन्याय से खिन्न हो उठता। वो राजकुमार होते हुए भी मजदूरों के साथ अपने हाथों से हल चलाने लगते। उन्हें क्षत्रिय विधि अनुसार बाण चलाना, तलवार और दूसरे शस्त्र चलाना सिखाया गया। जो उन्हें नापसंद था, वो बचपन से ही हिंसा के विरुद्ध थे। जब सिद्धार्थ बालिग हुए तो उन्हें विधिवत शाक्य संघ का सदस्य बनाया गया। 8 साल तक वो संघ के वफादार और दृढ़ सदस्य रहे। एक साल बारिश कम हुई। पड़ोसी राज्य के कोलियों से नदी के पानी को लेकर शाक्यों का मतभेद हो गया। शाक्य संघ के कुछ लोगों ने युद्ध का प्रस्ताव रखा। सिद्धार्थ ने कहा, अगर 2 कोली और 2 शाक्य शांत मन से विचार करें तो कोई तरीका निकलेगा जो दोनों पक्षों के फायदे में होगा। संघ ने उनकी बात नहीं मानी। उन्होंने तय किया कि युद्ध होगा और शाक्यों के सब जवान युद्ध में शामिल होंगे। सिद्धार्थ ने युद्ध करने से इनकार कर दिया। संघ ने उन पर यह कहकर जोर डाला कि अगर वे संघ की बात नहीं मानते हैं
तो उन्हें देशद्रोही ठहराया जाएगा। उनके परिवार का सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा, उनके खेत जब्त कर लिए जाएंगे। सिद्धार्थ ने तब ये फैसला सुनाया कि वो घर बार छोड़कर संन्यास ले लेंगे। इस बात से उनका परिवार शाक्य संघ का हिस्सा बना रहेगा। इस तरह से उनका परिवार शाक्य संघ का हिस्सा बना रहेगा और उनका युद्ध में भाग नहीं लेना देशद्रोही नहीं कहलाएगा। सिद्धार्थ के इस निर्णय से उनके माता पिता दुखी हुए, लेकिन उनकी पत्नी यशोधरा ने बड़े संयम और वीरता से स्थिति का सामना किया। बोली, तुम्हें मेरा पूरा समर्थन है। अपने माता पिता पुत्र की चिंता न करना, उन्हें मैं संभाल लूँगी। मुझे विश्वास है कि तुम लोगों के कल्याण का, उनके दुख निवारण का कोई ना कोई तरीका निकालोगे। संन्यास ले सिद्धार्थ ने गौतम नाम अपनाया और मगध आ गए। मगध जो है ये यहाँ का इलाका है, मगध आ गए बिहार में। यहाँ की राजधानी राजगृह के बाहर पहाड़ में कुटिया बनाकर रहने लगे। वे मनुष्यों में युद्ध करने की जो प्रवृत्ति है उस पर विचार करने लगे। उन्हें लगा कि ये सिर्फ राजाओं और क्षत्रियों की समस्या नहीं, ये एक बड़े मसले का अंग है। विरोध और संघर्ष समाज में चारों ओर फैला है। ये सिर्फ जातियों या वर्गों के बीच नहीं, ये मालिक नौकर के बीच, माँ बेटे में, पति पत्नी में, भाई बहन में, दोस्तों में, हर रिश्तों में है। सिर्फ रिश्तों में ही नहीं, हर आदमी के दिल में है। और यही संघर्ष लोगों के दुख का कारण है। उन्होंने तय किया कि इस समस्या का हल निकालने के लिए वो हर दर्शन का, हर मत का परीक्षण करेंगे। तो ये जो एक टाइम है, उस समय ऑलरेडी काफ़ी एडवांस्ड फिलॉसफीज़ आ गए थे इंडिया में। तो योगा तो था ही, जो हमारा अष्टांग योगा हम कहते हैं। फिर बुद्ध के समय की बात कर रहे हैं हम, नॉट 16th सेंचुरी। और आया था सांख्य फिलॉसफी था, और विच वॉज ऑल्सो अ वेरी एडवांस फिलोसफी। फिर वैदिक फिलोसफी तो था ही वेदों के अनुसार। सो वो इन सभी दर्शनों का परीक्षण करने लगे। तो ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं। अगली बार हम फिर से आगे बढ़ाएंगे कहानी को। तो इसको एंड कर देते हैं। थोड़ा 1 मिनट है, उसमें मैं बता